आपको बता दें कि बीसीसीआई ने दिल्ली या मुंबई में ऋषभ पंत को शिफ्ट करवा सकती है। बीसीसीआई दरअसल उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस से उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है बेहतर इलाज के लिए। मैक्स के डॉक्टर्स की डिटेल रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। डिटेल रिपोर्ट आएगी, लेकिन बीसीसीआई एयरलिफ्ट करा सकती है, बीसीसीआई शिफ्ट करा सकती है या तो मुंबई में या फिर दिल्ली में। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ऋषभ पंत की चोट पर बीसीसीआई का बयान भी आया है। ऋषभ पंत की हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाज करने वाले डॉक्टर्स के संपर्क में है बीसीसीआई। और आपको बता दें कि ऋषभ पंत की हेल्थ पर बड़ा अपडेट ये भी है कि ऋषभ के माथे, बाईं आंख के ऊपर चोट लगी है, घुटने और पीठ में भी चोट लगी है। पहले एक्सरे के मुताबिक कोई हड्डी नहीं टूटी, कार की आग से शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो कि ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर्स की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्टेबल है, ठीक है अभी फिलहाल ऋषभ पंत, और उनकी हड्डी नहीं टूटी है। पहले एक्सरे के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आई है। 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। ऋषभ पंत फिलहाल सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं करनी चाहिए फैंस को। हम आपको पूरा ये हादसा किस तरह का था ये बयां कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और भयानक हादसा था, ये कार एक्सीडेंट था। और ये जो तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से उनकी कार डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई, उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार जल के खाक हो गई। शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है कि ये इस पूरे हादसे में बाल बाल बचे हैं ऋषभ पंत। और ये देखिए 4 तस्वीरें और हम दिखा रहे हैं, बाल बाल बचे हैं ऋषभ पंत। उनके सर में बहुत चोटें आई हैं, पट्टी देख सकते हैं आप उनके सर में लगी हुई है। कार जलकर उनकी पूरी तरह से खाक हो गई। जख्मी हुए क्रिकेटर, उनका इलाज जारी है। अब उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बुरा हादसा था और अस्पताल में इलाज अभी जारी है। या तो उन्हें मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है या तो उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। और आइए जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं ये जो कार एक्सीडेंट था वो कितना खतरनाक था, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान ये हादसा हुआ है, बड़ा कार हादसा, जिसमें आपको बता दें कि ये जो कार है वो नारसन हरिद्वार में इसी एरिया से गुजर रही थी। ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे, न्यू ईयर का मौका था इसीलिए, लेकिन यहां पर उनकी कार डिवाइडर से टकराई और फिर ये भीषण हादसा हो गया। कार में आग लग गई बुरी तरह से। अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, बुरी तरह से ये आग जलकर राख हो चुकी है। और ये क्रिकेटर के साथ हादसा हुआ। रुड़की के सिविल अस्पताल में पहले ट्रीटमेंट कराया गया उनका, फिर उनके बाद कई मल्टीपल एक्सरेज हुए हैं और अब मैक्स अस्पताल में देहरादून में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका बेहतर इलाज जारी है। और भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंबई या फिर दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। अभी जो जानकारी आ रही है, लगातार बीसीसीआई संपर्क में है। उनकी हालत जो है डॉक्टर्स की तरफ से स्टेबल बताई जा रही है, स्थिर बताई जा रही है, जान बाल बाल बची है और उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लगातार रिएक्शन भी हो रहे हैं, रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। विराट कोहली ने, कई तमाम क्रिकेटर्स रिएक्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कैसे खुद कार चला रहे थे ऋषभ पंत, ये हादसे से जुड़ी और जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह के समय झपकी आने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई और फिर ये बड़ा हादसा हो गया। ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई और फिर ये देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ। जहां पर हादसा हुआ था 50 मीटर दूरी पर ही परमिंदर का मकान है। हादसे के तुरंत बाद कार में आग लग गई। परमिंदर ने भी बताया, ये एक और प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा, आंखों देखा हाल बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। हादसे के तुरंत बाद ऋषभ को बाहर निकाला गया। ऋषभ पंत कार दुर्घटना में फिर घायल हुए, उनको जो इंजरी हुई, पहले वो रुड़की में उनका इलाज किया गया और फिर उसके बाद देहरादून उन्हें शिफ्ट किया गया। तो परमिंदर का क्या कहना है, उन्होंने क्या देखा था, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? परविंदर कुमार। परविंदर कुमार जी, ये घटना किस समय की है और क्या था पूरा माजरा जिस समय आपने देखा, क्या मंजर था? 5 बजे सुबह की ये घटना है। बिल्कुल जहाँ पे घटना घटी उसके 50 मीटर पे ही मेरी मार्केट है, वहीं मेरा मकान है। तो जैसे मैं बाहर था निकला हुआ तो सामने से गाड़ी घूमती नजर आवाज़ आ रही थी
और हम जब तक गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी में आग लग गई थी, पूरी जल चुकी थी। 2-3 एक गाड़ी अभी रुकी रोडवेज थी शायद हरियाणा की, 2 लड़के इधर शकरपुर साइड के मोटरसाइकिल वाले थे। तो हम लोगों ने गाड़ी से उनको निकाल कर दूसरी साइड ले जाकर बैठा दिया। एक बैग उनका कपड़ों से भरा होगा क्या था, वो बैग ही निकाल पाए गाड़ी से। और तब तो फिर गाड़ी के पास जाने नहीं दिया, इतनी बहुत काफ़ी आग लगी हुई थी गाड़ी में। फिर जलने शुरू हो गई। स्पीड कितनी थी लगभग? स्पीड 100 से ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी की। तो कितनी दूर से कितनी दूर तक गाड़ी जो है एक्सीडेंट के बाद? 150 मीटर तक, हम 100 मीटर तक तो गाड़ी आउटर साइड पे चली है। तो तमाम जो गाड़ी है उसके परखचे उड़ गए? जल गई, वो तो राख होगी, साथ के साथ वहीं जल गई, जल के ख़त्म होगी गाड़ी। तो ऋषभ पंत को कैसे बाहर निकाला गया वहाँ से? ऋषभ पंत को जैसे वो सब लोग इकट्ठे आए तुरंत उनको निकाल लिया। आग तो गाड़ी में लगी चुकी थी, लेकिन अगर वो लोग इतने सारे ना आए तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर पाना था। तो पुलिस की क्या कार्यशैली रही? आपने पुलिस को सूचना दी उस समय? हाँ, वो पुलिस तुरंत आगे, जैसे मैं वहाँ पहुँचा फ़ोन नहीं लग पाया, फिर हम पुलिस चौकी गए। पुलिस चौकी जाके हमने सूचना दी, फ़ोन पे भी संपर्क बनाया। उन्होंने बताया कि बॉर्डर साइड कुछ गाँव में थे, उधर से पुलिस आ गई। बहुत जल्दी ही मतलब आई है पुलिस, ऐसा नहीं, लेकिन जब तक पुलिस आई उससे पहले ही हम लोगों ने पुलिस चौकी के बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से उनको सूचना दी, एम्बुलेंस हमारे साथ आ गई बाइक पर, और हमने उसी एम्बुलेंस में मुश्किल से 2 मिनट में उनको बैठा के और उनको रुड़की के लिए भेजा। तो ऋषभ पंत को काफ़ी चोटें लगी हुई थी? काफ़ी चोटें लगी हुई है, कमर में काफ़ी मतलब चोट लगी हुई है उनको। तो आपने पंत को बचाने वाले परमिंदर को भी सुना, सुशील को भी सुना। इन लोगों ने तत्परता दिखाई और पंत को बाहर निकाला, वहाँ देखा कि उनको मदद की ज़रूरत है। और एक हेल्थ अपडेट आया है ऋषभ पंत से जुड़ा हुआ। ऋषभ के माथे, बाईं आंख के ऊपर चोट लगी है, घुटने और पीठ में भी चोट लगी है। जो पहली एक्सरे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हड्डी नहीं टूटी है, कार की आग से शरीर को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पीठ पर बहुत सारी चोटें आई हैं। ये देखिए एक्सरे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उनके एंकल में भी चोटें आई हैं और इसके अलावा जो उनका दायां घुटना है उसमें भी चोटें आई हैं। फिलहाल अभी फ्रैक्चर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हड्डी टूटने के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लिगामेंट फ्रैक्चर का शक है। अभी फिलहाल डॉक्टर्स पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। सलमान, अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का इलाज जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है बेहतर इलाज के लिए, या तो दिल्ली या फिर मुंबई। अभी वहाँ पर क्या अपडेट सामने आया है वहाँ से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे की घटना है जहां पर ऋषभ पंत की जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा जो ऋषभ पंत है उनको कार से बाहर निकाला गया। हालांकि कार के अंदर आग लग चुकी थी, जिसके बाद कार जो है पूरी तरीके से आग का गोला बन गई और आग से जलकर पूरी तरीके से कार जो है राख हो चुकी है। बात की जाए तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस को फोन किया और मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद 108 की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया ऋषभ पंत को, और जिसके बाद वहां पर उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और सलमान, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ अगर वहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आई हो देहरादून मैक्स हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? हालांकि डॉक्टर ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पैर में भी जो है फ्रैक्चर बताया जा रहा है। हालांकि तमाम जो है उनकी जांच चल रही है, तमाम जो रिपोर्ट है उन पर रिसर्च किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके की चोटें हैं जो उनके शरीर में आई है। लेकिन तमाम चीज़ों पर जो है वो भी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट पर पूरी तरीके से अभी वो पुख्ता तरीके से पुष्टि नहीं कर पा रही कि आखिरकार क्या गंभीर चोटें हैं जो शरीर के अंदर आई है। हालांकि अभी फ्रैक्चर की बात कही जा रही है, लेकिन अभी पैर टूटने की कोई बात अभी सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि फ्रैक्चर की बात बताई जा रही है कि पैर में फ्रैक्चर आया, हालांकि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, हालांकि बाल है। आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट आगे लेंगे, डिटेल्स लेंगे। फिलहाल उनका हेल्थ बुलेटिन भी जरूर जारी किया जाएगा। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से देहरादून में इलाज जारी है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।